दोस्तों 3 जून 2025 भीषण गर्मी का दिन था। एक युवक बाइक से अपने मामा के घर जा रहा था, लेकिन रास्ते की तपन से और बाइक की गर्मी से वो परेशान हो जाता है। 65 किलोमीटर दूर उसके मामा का घर था। आधे रास्ते में वो इतना परेशान हो जाता है कि सोचता है यार कहीं रुक कर हाथ मुंह धो लेता हूँ। तभी उसे एक घर दिखता है। घर के सामने एक नीम का पेड़ घना छाया था उसका, और उसके नीचे एक नल था। वहां पर वो अपनी बाइक खड़ी कर देता है, हाथ मुंह धोता है, नल चलाकर पानी पीता है। उसके बाद वो राहत की सांस लेता है। लेकिन दोस्तों वहां पर उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला था कि जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों क्या कुछ होता है आप भी सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। एक रोचक कहानी है, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों एक कहानी है हरियाणा के सोनीपत की। एक युवक जिसका नाम राजवीर उर्फ राज होता है, वो दिल्ली में काम करता था। अच्छा खासा एक प्रोडक्शन मैनेजर होता है। एक दिन वो अपने घर पर जब आया हुआ था, दिल्ली से सोनीपत कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो जब आया था तो यही सीजन था जून का। तो उसकी माँ कहती हैं कि बेटा ऐसा करो कि चले जाओ मामा के घर, मामा ने फ़ोन किया है और वहाँ से वो कुछ कच्चे आम देंगे अचार के लिए, कुछ पक्के आम देंगे, कुछ कटहल देंगे, जाओ ले आओ। अब दोस्तों जो राज था काफ़ी दिन हो गया था अपने मामा के घर नहीं गया था। सोचता है चलो इसी बहाने मामा से भी मुलाकात हो जाएगी और मम्मी जो कह रही वो सामान भी ले आऊँगा। उसके बाद दोस्तों उसके पास एक स्प्लेंडर बाइक थी, तो उसे वो धुलाई सफाई करवाता है और उसके बाद वो अपने मामा के घर चल देता है। लेकिन बाइक धोते वगैरह उसे दोपहर हो जाती है। 12 बजे के बाद वो निकलता है, जिस समय प्रचंड गर्मी पड़ रही थी, एकदम भीषण गर्मी। जैसे वो जाता है 30-40 किलोमीटर दूर, 65 किलोमीटर मामा का घर होता है, तो वो इतना परेशान हो जाता है कि फिर वो एक जगह रुक जाता है। एक छोटा सा लेकिन सुंदर घर, उसके सामने नीम का पेड़ और उसके नीचे एक नल बना था। नल के चारों तरफ एक सुंदर चौकी बनी हुई थी। वहाँ पर जाता है तो अपनी बाइक खड़ी करता है, हाथ मुंह पैर सब कुछ धोता है, अपना जीन्स ऊपर करके, शर्ट की बाह मोड़ करके, और उसके बाद अपने बाल वगैरह कुछ भिगोता है, पानी पीता है, राहत की सांस लेता है। तभी दोस्तों एक लड़की जो है सड़क के उस पार से सड़क को क्रॉस करती है और वो देखती है कि उसके घर के सामने ये कौन खड़ा है। उसका नाम दोस्तों पल्लवी होता है। 22 साल उसकी उम्र होती है। वो आती है, देखती है तो अब पहचानने की कोशिश करती है। फिलहाल सोचती है मेरे हो सकता है कोई मेहमान हो, नमस्ते करती है। वो भी जो है नमस्ते करता है। अब दोस्तों वो अकेली थी, उसे घर में बुला नहीं सकती थी और उसे पहचान भी नहीं रही थी और सोच रही थी मेहमान भी है, तो इसीलिए वो झट से है और वहाँ से एक कुर्सी लेकर आती है और कहती है कि बैठ जाइए। अब दोस्तों वो सोचता है कि मैं कैसे बैठूं, जान ना पहचान। तो वो कहती है पल्लवी कि माफ़ कीजिए मैंने आपको पहचाना नहीं। लेकिन वो कहता है कि अरे मैं कोई आपका रिश्तेदार नहीं हूँ, बस इधर से मैं निकल रहा था और गर्मी से परेशान था तो बस पानी पीने के लिए रुक गया। वो हंसने लगती है अपनी नादानी पर, फिर भी कहती है कोई बात नहीं आप बैठ जाइए, क्योंकि वो बाइक से दूर होकर खड़ा था, बाइक अभी भी गर्म ही थी। अब दोस्तों वो बैठ जाता है, लेकिन ना पल्लवी कुछ बोल रही है ना राज कुछ बोल रहा है। फिलहाल राज कहता है कि ये घर आप ही का है क्या? तो वो कहती है कि हाँ मेरा ही है। फिर वो कहती है आप कहाँ के रहने वाले हो? तो कहता मैं सोनीपत का रहने वाला हूँ, झज्जर में मेरे मामा का घर है, तो मैं वहाँ पर जा रहा हूँ और गांव के लोगों का तो जानती ही हो, मामा ने फ़ोन कर दिया मम्मी को कि आओ जो है आम ले जाओ, कटहल ले जाओ। मम्मी मेरे पीछे पड़ गई, तो उन्होंने कहा कि जाओ ले आओ, और मैंने भी सोचा चलो ले आता हूँ। जितने का सामान नहीं मिलेगा, आजकल आम कहाँ नहीं मिल रहा है, उतने का पेट्रोल लग जाएगा। पल्लवी कहती है अरे कोई पैसे की बात इसमें थोड़ी है, इसमें तो आपके मामा का प्यार है और भी चीज़ें हैं, उसी बहाने आप मामा से मिल भी आएंगे। कहता है हाँ इसीलिए तो मैं भी हाँ कर दिया और जा रहा हूँ, लेकिन मुझे और सुबह निकलना था। यही सब बात होती है। तो वो कहती है कि अच्छा उसी गांव के आसपास तो मेरे भी मामा का गांव है। तो कहता अच्छा। तो ये कहती है कि हाँ।
उसके बाद दोस्तों वो घर में से जाती है और बोतल निकाल कर लाती है फ्रिज में से, उसमें पानी होता है, बिस्किट लाती है। वो कहता है अरे इसकी क्या ज़रूरत थी। कहती है कोई बात नहीं, आप मेरे द्वार पर आए हैं तो आप जो है पानी पी लीजिए। वो कहता है अरे कोई देखेगा तो क्या कहेगा। कहती है कि कोई क्या कहेगा, मैं बोल दूंगी हमारे मेहमान हैं, मामा के गांव के हैं। अब जब और बातचीत होता है तो राज कहता है कि घर में और कौन कौन रहता है। कहती है कोई नहीं, मेरे पिता जो है वो काम करते हैं कहीं, और मम्मी जो है वो भी कहीं गई हुई है, फिलहाल मैं अकेली हूँ। अब दोस्तों जब ये सोचता है कि अकेली है, सोचता है कुछ और बातें करूँ, और बस जैसे होता है ना लोग अपनी सेटिंग में लग जाते हैं, तो इस टाइप का अब घुमा फिरा कर बात करने लगा। धीरे धीरे करके 1 घंटा बीत जाता है। पूछता है कि कितना पढ़ी लिखी हो। कहती है ग्रेजुएशन कर रखी हूँ। उससे पूछती है तो कहता है कि हाँ मैं दिल्ली में काम करता हूँ। यही सब बात करते करते 1 घंटे का टाइम बीत गया। तो पल्लवी सोचती है कि कोई और देखेगा तो क्या कहेगा। तो कहती है कि आपको आज लौटना नहीं है क्या। तो कहता है अरे हाँ देर हो रही है, अगर मौका लगेगा तो लौट भी आऊँगा और ना रुक जाऊँगा। मामा तो ऐसे आने भी नहीं देंगे, मामा मामी मेरे बड़े अच्छे हैं। तो कहती है कि ठीक है। कहता है कल आऊँगा तो फिर मैं यहीं पर रुकूँगा। कहती है ठीक है, आना तो मेरे लिए भी आम ले आना। वो कहता है ठीक है, पक्का ले आऊँगा, लेकिन आपसे मुलाकात कैसे होगी। वो कहती है कोई बात नहीं, आप आना तो मैं यहीं पर मिल जाऊँगी, और अगर घर में आप दरवाज़ा खटखटा देना। वो कहता है कि कोई और घर से निकल गया तो। कहते कोई बात नहीं, कोई भी निकल जाएगा तो मुझे पूछ लेना, बोल देना कि पल्लवी कहाँ है। उसके बाद दोस्तों वो हंसते मुस्कुराते बात करते हुए वहाँ से वो चला जाता है। जाता है अपने मामा के घर पर, लेकिन जाने के बाद दोस्तों वो पल्लवी को भूल नहीं पाता है। उसकी बातें, उसकी मुस्कुराहट, और उसने जो उसकी आवभगत की थी और जितनी वो सुंदर थी, भूल नहीं पाता है। वहाँ जाने के बाद आखिरकार उसके मामा उसे आने नहीं देते हैं, और उसका आने का कोई इरादा होता भी नहीं है, क्योंकि उसने बोला था कि मैं कल आऊँगा तो तुम्हारे लिए भी आम ले आऊँगा। वहाँ पर जाने के बाद वो रात को रुक जाता है। अगले दिन यही सोचता है कि कब सुबह हो और कब मैं यहाँ से निकलूँ, क्योंकि उसके ख्याल में बस वही आ रहा था, पल्लवी और उसका घर ही दिख रहा था। फिलहाल दूसरे दिन उसके मामा का बगीचा था, बहुत सारा आम, उसे कच्चे पक्के आम भर देते हैं एक बोरे में, कुछ कटहल भी रख देते हैं। और उसके बाद वहाँ से निकलता है तो वो सोचता है यार इसमें से आम अगर मैं दूंगा तो मेरी मम्मी को मामा ज़रूर फ़ोन लगा देंगे कि 1 बोरा आम मैंने दिया था। वो दोस्तों 1 बोरी लेता है और उसके बाद कुछ बाज़ार से आम खरीद लेता है, कच्चे पक्के आम उसके लिए अलग से, और फिर वो जो है वहाँ से चल देता है। आता है वहाँ पर बाइक पर 2 बोरा लादे हुए, पेड़ का जड़ था वहाँ से जाकर वो टिका देता है उसके तने से, क्योंकि स्टैंड पर तो खड़ा नहीं कर पाता है। और उसके बाद अब सोचता है कि आसपास कोई नहीं है। फिर जाता है दरवाजे के पास। अब वो डर के मारे कांपने लगता है कि पता नहीं उसके पिता ही क्यों न अंदर हो सकते हों, या फिर कोई देखेगा तो क्या कहेगा। फिलहाल यही सब सोचते हुए कांपते हाथों से वो दरवाज़ा खटखटा देता है। जैसे ही खटखटाता है दोस्तों, पल्लवी जो है वो समझ जाती है कि हो ना हो राज ही है। वहाँ से वो दौड़ कर आती है। जैसे दरवाज़ा खोलती है, इसको देखकर खुश हो जाती है। कहती है अरे आप आ गए, मैं तो सोची कि आप चले गए। कहता है ऐसे कैसे सोच लिया, मैंने बोला था आऊँगा तो फिर मैं आ गया। कहती है ठीक है अंदर आ जाओ। ये कहता है कि अंदर आ जाऊँ। कहती हाँ आ जाओ ना, अंदर आ जाओ, बाहर ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। दोस्तों वो उसे अंदर ले जाती है, कुर्सी पर बिठा देती है, पानी लेकर आती है। राज उससे कहता है कि ऐसे कैसे समझ ली थी कि मैं चला जाऊंगा बिना आपको आम दिए। कहती है कि मैं सुबह से इंतज़ार कर रही हूँ और बार बार देख भी रही हूँ, आप नहीं आए तो मुझे लगा कि भाई कौन मुझे आम देगा, क्यों देगा, तो मुझे लगा आप चले गए। कहता है अरे ऐसे कैसे सोच लिया। और उसके बाद दोस्तों वो पानी देती है, चाय भी बना देती है, दोनों बातें करते हैं। अब दोस्तों जब चाय पानी पी लेता है तो राज कहता है कि चलो तुम्हारा आम मैं दे देता हूँ आपका। कहती है अरे आप सच में ले आए आम मेरे लिए, मैं तो मजाक कर रही थी। कहता कोई बात नहीं, आप मजाक कर रही थी तो उससे क्या, फिलहाल मैं ले आया हूँ, चलो ले लो। जब वो 1 बोरी आम उतारता है तो दोस्तों वो कहती है इतना आम मेरे लिए ले आए।
आपने अपने मामा से क्या बोला? तो उसने कहा, मैंने बोला कि मामा किसी और को देना है, तो उन्होंने एक बोरी और दे दिया, उनके पास बहुत सारे थे। अब दोस्तों वो खुश हो जाती है, आम देता है, कटहल देता है, और एक डिब्बा वो मिठाई भी ले लिया था आधा किलो का, वो भी देता है। कहता है ये आपके लिए है। उसके बाद वो ले जाता है उसके घर में, वो पहुंचा देता है। और फिर दोस्तों उसके बाद वो वहाँ से अब निकलना नहीं चाहता था, और पल्लवी भी चाहती थी कि थोड़ी देर और बैठे और बातें करें। इस तरीके से आंखों ही आंखों में, कहते हैं पहली नज़र का प्यार, तो उस तरीके से इन दोनों के बीच में हो जाता है और बहुत पक्का वाला हो जाता है। फिलहाल वो कहता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। कहती है ठीक है, और फिर कब आओगे इधर अपने मामा के घर, कब जाओगे, क्या फिर आकर यहाँ पर रुकोगे? वो कहता है कि अब मामा के घर जाऊँगा तो ज़रूर आऊँगा, लेकिन आप अगर बुलाएंगी तो कभी भी आ जाऊँगा। इतना कहते ही दोस्तों बड़ी हिम्मत से वो ये बात कहता है। वो कहती है अच्छा मेरे बुलाने से आ जाओगे, तो ठीक है फिर कल आ जाना। कहता बुलाओगी तो कल फिर आ जाऊँगा। अब दोस्तों इतना बातचीत होते ही उसका हाथ पकड़ लेता है, और उसके बाद अब पकड़ने के बाद उसे अपनी तरफ खींचता है कि गले से लगाऊं। ये मौका कैसे जाने देता, फिर पता नहीं ज़िंदगी में मुलाकात होती या नहीं होती। लेकिन पल्लवी इससे दूर हट जाती है, कहती है नहीं ऐसे नहीं, और इस तरीके से मत करो। कहता है अच्छा एक बार प्लीज़ गले से लग जाओ, अब जब इतनी बात हो गई है। कहती है नहीं ऐसे थोड़ी, फिर कभी आओगे मेरे लिए स्पेशल, तब फिर मैं सोचूंगी। वो कहता रहा अरे पता नहीं फिर मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, ज़िंदगी रहेगी कि नहीं रहेगी। दोस्तों उससे वो रिक्वेस्ट करता है कि मान जाओ। कहती है नहीं ऐसे नहीं, मन मेरा भी कर रहा है लेकिन अभी बिल्कुल नहीं। उसके बाद वो उसे अपना नंबर देता है कि अच्छा ये लो नंबर, बात करेंगे। कहती है मेरे पास तो मोबाइल ही नहीं है। कहता फिर भी आपके घर में तो मोबाइल होगा, कभी भी टाइम निकाल के कॉल कर लेना मुझे। कहती है ठीक है। उसके बाद दोस्तों वहाँ से वो निकल जाता है। उसको विदा करते वक्त जो है वो पल्लवी बड़ी उदास हो जाती है, ये भी उदास हो जाता है, लेकिन जाना तो था ही, एक राही कितना देर तक रुकता। वो अपने घर चला जाता है। वहाँ से जाने के बाद, अपने घर पर पहुँचने के बाद वो पल्लवी के फ़ोन का इंतज़ार करता रहा। लेकिन दोस्तों 2 महीने का वक्त बीत जाता है, पल्लवी उसे फ़ोन नहीं करती। जब 2 महीने बीत जाता है, सोचता है यार भूल गई होगी, कोई बात नहीं। वो दिल्ली चला जाता है, एक कंपनी में प्रोडक्शन मैनेजर होता है। वहाँ उसको करीब 55,000 रुपये सैलरी मिलती थी। जब 2 महीने बीत जाते हैं, एक दिन अचानक से उसके पास फ़ोन आता है। जैसे ही हेलो बोलता है, वो कहती है हेलो मैं पल्लवी बोल रही हूँ। अब जैसे ये सुनता है दोस्तों सन्न रह जाता है। कहता है कि अरे क्या हाल है आपके, मैं तो समझा कि आप मुझे भूल गई होंगी, आपने इतने दिन बाद याद किया। कहती है जो आपने नंबर दिया था वो कहीं मैं रख दी थी, और अब जाकर मुझे मिली है, पता नहीं झूठ बोल रही थी या सच बोल रही थी। उसके बाद वो कहती है कि आपके क्या हाल है? कहता मैं ठीक हूँ, अपना सुनाओ। कहती है मेरा भी ठीक है, लेकिन कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है। कहती है कि मेरी जो है वो शादी होने वाली है। अब जैसे ये सुनता है शादी होने वाली है, कहता है शादी होने वाली है। कहती है कि हाँ मेरी शादी होने वाली है, लेकिन जिससे होने वाली है मैं करना नहीं चाहती, लड़का मुझे अच्छा नहीं लगता। वो कहता है क्यों, क्या बात है ऐसी? कहती है क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। कहता अच्छा फिर अपने माता पिता को क्यों नहीं बताया? बोली मैं बता नहीं सकी उनको, और कैसे बताती, मुझे डर लगता है, लेकिन मैं जो है उससे शादी नहीं करना चाहती, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। वो कहता है किससे प्यार करती हो? कहती है कि आपसे करती हूँ। अब दोस्तों ये सुनता है तो सन्न रह जाता है। कहता है सच बोल रही हो या झूठ बोल रही हो? कहती है मैं सच बोल रही हूँ, एकदम दिल से बोल रही हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। वो कहता है प्यार तो मैं भी करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन अब 2 महीने बाद इतनी जल्दी ये सब कैसे हो गया? कैसे तुम्हारी जो है वो शादी कैसे पक्की हो गई? वो बोली बातचीत हो चुकी है, मुझे लड़के वाले पसंद भी कर चुके हैं, देन लेन की भी बात हो गई है, बस ये है कि बस शादी का जो डेट है वही नहीं पड़ा है। हो सकता है कि नवंबर में दिसंबर में कोई डेट पड़ जाए, साल के अंत में हो जाए।
लेकिन मैं करना नहीं चाहती, कुछ करो प्लीज़। अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। अब दोस्तों वो सुनता है तो हैरान हो जाता है, कहता है ठीक है, अब इतनी बात आगे बढ़ गई, मम्मी पापा से बता देती। वो कहती नहीं, मुझे डर लग रहा था, कैसे बताती, आप ही कुछ करो प्लीज़, आपके आगे मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊँगी, आप मेरे पहले प्यार हो, आखिरी प्यार हो, यही सब कहती है। तो दोस्तों ये सोच में पड़ जाता है, कहता है अब क्या करूँ, किससे बात करूँ। फिलहाल वो अपने मामा से कुछ इस तरीके से बात कर लेता था। उसके मामा पूछते थे कि लड़की उड़की पसंद करी है, कहाँ शादी करोगे, तमाम चीज़ें। तो अपने मामा के पास फ़ोन लगाता है, कहता मामा ऐसी ऐसी एक बात है, उस दिन की सारी कहानी बता देता है कि वहाँ पर जाकर ये मत बोलना कि हाँ मैंने आम नहीं दिया था तुम्हारे लिए, तो मैंने ऐसे आम ले लिया था उसके लिए एक्स्ट्रा और जाकर ऐसे दिया था, ऐसी ऐसी लड़की है, हमारी ऐसे मुलाकात हुई, ऐसे बात हुई और अब वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है और मामा मैं भी उसे पसंद करता हूँ, तो आप कुछ करो। अब उसके मामा जो हैं वो कहते हैं कि बेटा ठीक है, अपनी पत्नी को लिवाते हैं। वो भी कोई तरकीब सोचते हैं, अपनी पत्नी को लिवाते हैं। दोनों लोग पति पत्नी बाइक से जाते हैं, जिस जगह पे वो बता रखा था उसी पेड़ के नीचे जाकर वो खड़े होते हैं। सोचते हैं कैसे बात करूं, किससे बात करूं। फिलहाल उसी पेड़ के नीचे खड़े खड़े उन्हें 2 घंटे बीत जाते हैं। 2 घंटे बाद दोस्तों दरवाज़ा खुलता है, तो जो पल्लवी के पिता थे उनका नाम कमलनाथ होता है, वो घर में थे। वो घर में से निकलते हैं, देखते हैं घर के आगे 2 लोग खड़े हैं। उनके पास आते हैं और पूछते हैं कि भाई साहब कुछ काम है क्या। तो वो कहते हैं कि काम तो था, आपके घर शादी के लिए आए थे। वो कहते हैं लेकिन हमारा तो कोई लड़का है नहीं, किसने आपको मेरा घर बता दिया, कोई और घर बताया होगा। वो बोले दरअसल में हम लोग लड़के के लिए नहीं, लड़की के लिए आए हैं, आपकी कोई लड़की है। तो कहते हैं आपको कैसे पता हमारी लड़की है, आपने कैसे देखा, कहाँ से आए हो। वो गहराई में पूछने लगते हैं। तो कहते हैं कि देखो मैंने नहीं देखा, जो आपकी लड़की है किसी दिन इसी नल पर जो थी और मेरी बहन है जो कि वहाँ पर रहती हैं वो भी आई थी और यहीं पर वो रुकी हुई थी, तो उन्होंने जो है उनको बड़े गौर से देखा था, तो उन्हें आपकी लड़की पसंद है। उन्होंने कहा कि भैया वहाँ पर एक लड़की मैंने देखी थी, तो आप जाकर पता करो, इसीलिए हम आए हैं। वो कहते हैं यार ऐसे कैसे, ये तो इत्तेफाक की बात है, अजीब सी बात है, इस तरीके से कोई लड़की को देख के कैसे पसंद करता है। जात बिरादरी पूछते हैं तो बिरादरी जो है वो सेम ही थी। वो कहते हैं कि आपका भांजा क्या करता है, कहाँ रहता है। तो ये बताते हैं प्रोडक्शन मैनेजर है और 55-60 हज़ार रुपये उसकी सैलरी है, पढ़ा लिखा है। तो ये कहते हैं कि फिर तो हम कैसे कर पाएंगे, हम इतना देन लेन कहाँ कर पाएंगे, हम डिमांड ही नहीं पूरी कर पाएंगे। ये कहते हैं कि 1 रुपये की भी डिमांड नहीं है, बिना देन लेन के शादी है। फिर वो कहते हैं लेकिन समस्या यह है कि हम अपनी लड़की की शादी की बात कर चुके हैं, कहीं पर सब कुछ हो गया है, बस शादी की डेट नहीं पड़ी है। ये कहते हैं कि भाई साहब अभी शादी तो नहीं हुई है, अगर आप चाहें तो बात बन सकती है, क्योंकि आपकी लड़की हमको पसंद है। वो कहते हैं आपने तो देखा ही नहीं, आपको कैसे। वो बोले कि जब लड़के की माँ को पसंद है तो सबको पसंद है। उसके बाद वो ले जाते हैं अपने घर में, बिठाते हैं इज्जत से कि चलो इतने अच्छे लोग हैं, अगर नहीं भी रिश्ता लगेगा तो कम से कम मेहमान नवाजी कर देते हैं। घर में ले जाकर बिठाते हैं, चाय पानी पिलाते हैं और उसके बाद पल्लवी को बुलाते हैं और मिलवाते हैं। कहते हैं कि देखो भाई साहब यही मेरी बेटी है और इन्हीं को देखा है क्या। तो कहते हैं कि हाँ भाई साहब, उन्होंने एकदम पक्का बोला है, यही हो सकती हैं क्योंकि सुंदर तो है ही है ये। उसके बाद वो सोच में पड़ जाते हैं। वहीं पर बैठे बैठे बोलते हैं कि अब आप ही बताओ क्या करें, शादी की बात हो चुकी है। हालांकि जो हमारी लड़की है शायद अपनी माँ से कह रही थी कि लड़का मुझे नहीं पसंद है, लेकिन उसमें तो अभी ऐसी कोई कमी नहीं है। उसके बाद दोस्तों बात वहाँ पर बन जाती है। 2-4 दिनों की बातचीत के दौरान ये होता है कि चलो ठीक है, हम उनको मना कर देते हैं। अब दोस्तों
उनके माता पिता ये नहीं जान रहे पल्लवी के कि आखिर ये मैटर क्या था। फिलहाल वो शादी के लिए हाँ कर देते हैं, कहते हैं ठीक, अपने भांजे को बुलाओ, हम देख लेते हैं, घर द्वार सारा कुछ देख लेते हैं, और शादी जो है वो फाइनल कर देते हैं कि हाँ शादी होगी। जब ये बात दोस्तों पल्लवी सुनती है बहुत खुश होती है, और जो राज था वो तो खुश होता ही है। उसके बाद 12 मई 2026 के दिन इन दोनों की बहुत ही धूमधाम से शादी होती है, और ये दोनों एक दूसरे को पाकर दोस्तों बहुत ही खुश हैं। ये कहानी खुद पल्लवी और राज ने शेयर करी थी। सिंपल साधारण सी स्टोरी थी, लेकिन दिल को छू गई ये कहानी, तो इसीलिए मुझे लगा आपको सुनाना चाहिए। फिलहाल दोस्तों इनकी ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और आज मेरे एक साथी यूट्यूबर हैं जिनका जन्मदिन है, जिनका नाम सुदेश है, वो भी हरियाणा के पलवल के रहने वाले हैं, तो उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। फिलहाल दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और इसी प्रकार की कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।